गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखना, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। पिछली क्लास में क्या हुआ था? शुक्ला जी बताइए। सर ईएमआई स्टार्ट कर दिया था आपने। स्टार्ट कर दे। फ्लक्स बताया होगा। हाँ सर। यस सर। फ्लक्स ऑफ और मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ। हाँ सर। वो जो अलग अलग वीडियो किया था ना, वो दोनों अलग अलग कर देना। तो उसमें एक, हाँ, तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था पिछली क्लास में, एंड देन मैंने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक इट वाज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन लेंज फैराडे लॉ, और देन आई थिंक लेंज लॉ भी हमने शुरू कर दिया था, है ना? यस सर। लेंज लॉ भी कर दिया था। जरा मैं देखता हूं कि क्या हमारे पास फाइल पड़ी है, अगर जो पीडीएफ है उसकी चेक करता हूं मैं। ट्वेंटी थर्ड को था ना, परसों क्लास थी आप लोग की? यस सर। यस सर। हम्म, ये हो सकता है। ये था, ये पढ़ाया था आप लोग को, इसके बाद फिर ये पढ़ाया था। यस सर। इसका पीडीएफ आप लोग को दिया या नहीं दिया मैंने? नो सर। नो सर। ठीक, ये दे दूंगा अभी मैं ग्रुप में। फिर ये भी पढ़ाया था, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। जब आप लोग प्यार से कहीं चले गए थे, फर्स्ट लॉ, थर्ड, सेकंड लॉ। फिर हमने लेंज लॉ पढ़ाया था, जब आप लोग प्यार से कहीं चले गए थे, अपराजिता भी चली गई थी, मैं रोकता रहा, नहीं मानी। फिर मैंने लेंज लॉ के एप्लीकेशन पढ़ाए, जिसमें आप लोग चले गए थे, निकिता भी चली गई थी। निकिता, यस सर। आप भी चली गई थी। यशस्वी भी चली गई थी। फिर मैंने ये भी पढ़ाया था, जब यशस्वी चली गई थी। निकिता, आप भी चली गई थी। यस सर। तो इतना हुआ था बेटा लास्ट टाइम। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और इसके आगे हमें बढ़ना है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो, सर हाँ बेटा बोल। सर वो पहला वाला बता दीजिए। पहला वाला कौन सा? सर वो जो लेंज लॉ के आगे जो 4 एग्जाम्पल किए हैं वो उसका फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। ये मेरी चारों उंगलियां सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जा रही हैं, इसके अंदर घुस रही हैं। तो ये जो लूप है ये कहेगा तुसी ना आओ, आओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो ये इधर आ रहा है तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये देखो येलोइश जो कलर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये टक्कर दे रहा है, तो टक्कर देने के लिए थंब ऊपर उठ रहा है, और थंब की डायरेक्शन में करंट। या फिर दूसरा तरीका, नॉर्थ क्लोज आएगा तो नॉर्थ बन के अपोज करेगा ये, और नॉर्थ में जो इसका टिप है उस डायरेक्शन में करंट कर लिया मैंने। ये थोड़ा आसान तरीका था, बट द परफेक्ट मेथड इज दिस। लाइन्स आर इंक्रीजिंग, सो विल ट्राई टू डिक्रीज द लाइन। डिक्रीज लाइन करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम लाइन्स फ्रॉम हियर ऑल्सो, सो दैट दे विल कैंसल ईच अदर। तो ये लाइन्स इधर जा रही है, अंगूठा ऊपर करो। अब अंगूठा ऊपर करोगे तो नेचुरली ये इस तरह से करंट आएगा। यहां पे नॉर्थ को जब लगा कि मेरी दुश्मनी हो रही, मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है, तो घर से भागने की सोचा। तो घर से जाने लगा, जैसे तुम लोग जब धमकाए जाते हो, डांट खाते हो, तो सोचते हो घर से भाग जाए। जब जाते हो
तो पेरेंट्स का प्यार याद आने लगता है। आप जा रहे हो, पेरेंट्स बुलाने लगे, तुसी आओ तुसी आओ, तो थंब नीचे हो जाता है। देखो इधर, ये सपोर्ट हो गया। सेम यहां, सेम यहां। तो ये चारों प्रोसेस था, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, वो आप लोगों ने किया होगा। जरा मैं देखूं कोई वेटिंग तो नहीं है। नहीं, कोई वेटिंग नहीं है। एक बार सबको देख लूं कौन कौन है। अर्श नवाज है, भूमिका सेमवाल है, हिमांशु रावत, अरे वाह हिमांशु है भाई साहब। जस्मीन है, जीनियस लड़की है जस्मीन, मतलब इतनी जीनियस कोई और हो नहीं सकता। निधि है, निकिता है, निशांत है, प्राची है, प्राची ब्रिजवाल, सोनिया राणा, तरंगश्री, वैभव, तरंगश्री, यशस्वी, ख्याति। ओके ठीक है बच्चों, नाम देख लिया कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। अब चलिए आज मैं इसके एप्लीकेशंस कराता हूं बेटे, तो मैं इसको अब हटा देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। ये लेंज लॉ क्या है आप लोग जान चुके हो, बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फेराडेज लॉ है। एक्सटेंशन ऑफ फेराडेज लॉ मतलब हुआ कि फेराडे लॉ ने बताया कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी और क्यों जनरेट होगा। इन्होंने आगे एक चीज ऐड कर दिया कि वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि ईएमएफ का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हुआ। तो बेटा ईएमएफ एक बैटरी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो ईएमएफ को। तो प्लस टर्मिनल अगर राइट को हुआ तो करंट राइट से जाके लेफ्ट को आएगी। अगर ईएमएफ का प्लस टर्मिनल लेफ्ट को हुआ तो करंट लेफ्ट से जाके राइट को आएगी। तो उल्टा हो जाएगा पूरा, मतलब एकदम रिवर्स हो सकता है। लेंज ने बताया एक्चुअल डायरेक्शन किधर होगा। तो लेंज पे बेस्ड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्योर मेडिकल के लिए क्वेश्चन है ये, मैं इसे प्योर मेडिकल क्वेश्चन मानता हूं। जेई के लिए ये स्टार्ट है, जेई में बहुत टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो जेई के लिए स्टार्ट है और तुम्हारे लिए एक तरह से यही एक मेन लेवल है जो हम इसी के अराउंड घूमेंगे पूरे चैप्टर में, आगे पीछे। कभी हम लोग इसी से रिलेटेड थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे, कभी थोड़ा ज्यादा चेंज कर देंगे, बट घूमेगा पूरा चैप्टर इसी के आसपास जो मैं बताने वाला हूं। तो पूरे एक पेज पे इसको सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। और आप अगर आपके समझ में ना आए तो मुझे बताना, बिकॉज ये नहीं आया तो आपके लिए आगे मुश्किल हो सकती है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन यहां ड्रॉ कर देता हूं। वी कॉल इट पैरेलल रेल्स। यहां पे रेसिस्टेंस है आर, यहां पे स्लाइडर है, रॉड है विच कैन स्लाइड। लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ये जिसमें रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक तरह से ये टेबल पे है। तुम अपने टेबल पे इमेजिन करो, आप अपने घर के फ्लोर पे इमेजिन करो इन दोनों रॉड को, उसके ऊपर इन दोनों रेल को, पैरेलल लाइंस को, उनके ऊपर एक मेटालिक रॉड है जो मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मतलब तुम्हारे ऐसे तुम्हारा दोनों हाथ को ऐसे करो तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और इसके ऊपर रॉड ऐसे स्लाइड कर रहा है। समझ में आया सिचुएशन की नहीं? बोलो। यस सर। मतलब एक तरह से रेल पटरी है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के नीचे जमीन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इस रॉड को मुझे मूव कराना है विथ सम
विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज इसके बिना तो मूव ही नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स। एंड इसकी स्पीड हमें देनी है कांस्टेंट स्पीड v, मैग्नेटिक फील्ड इज b विच इज इनवर्ड। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट सब जो गिवन है उसको नहीं लिख रहा हूं, फ्रिक्शनलेस ज्वाइंट्स हैं इसके, वो भी नहीं लिख रहा हूं। फाइंड आउट F external needed to move rod PQ with uniform speed. To move rod PQ with uniform speed, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें कुछ और चीजें करनी है। प्रूव लेंज लॉ या वेरीफाई लेंज लॉ। बेसिकली लेंज लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को, और मैंने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए इनडायरेक्टली। जैसे मैं सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चन में पूछ सकता हूं, इसको मैं 4-5 क्वेश्चन बना सकता हूं, और लेकिन मैंने जो ये फाइंड आउट एफ एक्सटर्नल पूछा ना, इसी में सारे आ गए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे जरूरत पड़ेगी मैं निकालूंगा, तब मुझे एफ एक्सटर्नल पता लगेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन मैं पूछ सकता था फाइंड आउट ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैं पूछ सकता हूं फाइंड आउट करंट इंड्यूस्ड, मैं पूछ सकता हूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन दिस रॉड पी क्यू। ये सारे क्वेश्चन हिडन है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, देखता हूं सबसे पहले कौन बताएगा मेरे को। बता दिया बेटा, आगे बढ़ूं? अरे जस्मीन, जस्मीन ये बोल नहीं रही है बेटा आप। ये मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप बोल नहीं रही, भाव खा रही हैं। बोलो, नहीं बोलो ऐसा सही है, बोलो ऐसा सही है। नहीं सर। तो बताओ ना, आंसर बताओ। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन तुम्हारी तारीफ ना करूं मैं। सोच लो, मतलब एक एक तुमने 1 साल की कोचिंग में टीचर तुम्हारा फैन है, तुम्हारी तारीफ करता रहता है, तुम मेहनत करके बोल नहीं पाती हो क्वेश्चन।
और तुम्हारा फैन कब बना तुम्हारा टीचर? जब तुम्हें मैंने सजा दी थी और तुमने अगले दिन एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मुझे लग रहा तुम भाव खा रही पढ़ ही नहीं रही हो। तुम्हें लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। नो सर। तो पढ़िए ना। अब ना टेस्ट में टॉप कर रही हो कि वहीं दिख जाओ मुझे। शिवांगी क्या कर रही है बेटा? कल तो आपको पढ़ाया मैंने, इसीलिए पढ़ाया कि आज एकदम गूंगी बन जाओ। सर हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम करंट इमेजिन करेंगे। इमेजिन नहीं करेंगे। इमेजिन क्यों करेंगे? सब कुछ सिचुएशन गिवन है, हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो एफ मैग्नेटिक निकालेंगे पहले। चलिए इधर देखिए, मैं बताता हूं। जब ये लूप इस रॉड को आगे लेके जाओगे तो इसके अंदर जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लाइंस मतलब फ्लक्स, वो बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी बताओ? स्पीकर ऑन करिए, हाँ में हाँ मिलाइए या ना मिलाइए। मतलब आपको यू हैव टू टेल समथिंग। जब मैं रॉड PQ को आगे लेके जाऊंगा तो क्या इसके बीच में लाइंस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? यस सर। यस। लाइंस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगे। क्रॉस बढ़ेगा या डॉट बढ़ेगा? क्रॉस। बोलो ना गूंगे। सर क्रॉस। क्रॉस बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। क्रॉस बढ़ेगा तो लेंज लॉ क्या कहता है? इसके अंदर एक ऐसा EMF और उसकी वजह से एक ऐसा करंट डेवलप होगा जो क्रॉस को घटाएगा या बढ़ाएगा? रुक जाओ, आज भी बाहर कर देता हूं मैं। जल्दी बोलो। सर घटाएगा। क्रॉस घटाएगा या बढ़ाएगा? डिक्रीज। कम करेगा। डिक्रीज करेगा। सर कम करेगा। डिक्रीज करेगा। मुझे लगता है नेहा को छोड़ के कोई बच्चा सिंसियर बोल ही नहीं रहा। नेहा ही बोल रही है ज्यादा, बाकी नव्या भी थोड़ा बहुत बीच में बोल दे रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि कैसे सर लाइट फोकस करते हैं, कैसे एक लाइट आती है जो लगाया जाता है। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को, सुनना ध्यान से। बेटा लेंज ने कहा कि वट एवर द चेंज इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ के पास अपनी कोई ताकत नहीं है कि अपोज करे। सो इंड्यूस ईएमएफ विल ट्राई टू will generate one induced current. That induced current will produce magnetic field. करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल चेंज को अपोज करेगा। देखो प्रोसेस कैसा है। मान लो मैं इस कमरे में कोई चेंज ला रहा हूं, इस कमरे में मैं चेंज ला रहा हूं, तो इस कमरे की जो दीवार है उसके अंदर कुछ एक मैकेनिज्म जनरेट हुआ, उसने अपने अंदर एक ईएमएफ बनाया, ईएमएफ से करंट फ्लो किया पूरे कमरे में, करंट फ्लो करते एक मैग्नेटिक फील्ड आया, बिकॉज करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैं चेंज कर रहा हूं उसको अपोज करने लगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने लूप के एरिया को, लूप के फ्लक्स को, लूप के बी को, लूप के थीटा को चेंज किया। पिछली क्लास में मैंने बताया था फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा। तो बी चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है, एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है, थीटा चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो यहां पे एरिया ऐसे है, बी अंदर है, एरिया जो होता है एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर या तो तुम्हारी तरफ है या तुम्हारे से दूर है। दोनों केस में 0 डिग्री है बी के साथ, या 180 डिग्री है। कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 180 भी 1 होता है मैग्नीट्यूड में, और फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों केस में जो फ्लक्स है वो बी है। अब जब तुम रॉड को बढ़ाओगे तो नेचुरली मेरी डायग्राम में ही तुम्हें दिखेगा कि तीन क्रॉस और बढ़ जाएंगे थोड़ी देर में। तो बेसिकली एरिया बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ने से उसका फ्लक्स बढ़ रहा है।
अब बढ़ रहा है फ्लक्स, वो भी किस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ and because of that induced current and because of that induced magnetic field will try to oppose the cross increase in cross. Increase in cross can only be stopped or decreased by increase in dot. तो क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट प्रोड्यूस करना होगा आपको. डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. आउटसाइड फिंगर कर लो, अंगूठा कहीं ना कहीं मैच करा दो इस पूरे लूप के अंदर कहीं भी. तो मैं यहां मैच करा रहा हूं. देखो डॉट का मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड. मेरा थंब जा रहा है क्यू से पी की तरफ. यहां मैं मैनेज करूं तो मेरा थंब जा रहा है टुवर्ड्स क्यू. यहां मैं मैनेज करूं तो मेरा थंब जा रहा अवे फ्रॉम पी. तो हर हाल में एंटी क्लॉकवाइज एक करंट मुझे दिख रहा है फ्लो करता हुआ. ओहो, बोलो कन्विंस हो कि नहीं हो? यस सर. यस सर. ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट जा रहा है, इंड्यूस्ड करंट आई एन. इस तरह से आप कह सकते हो इस रॉड पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव ये होगा. एक तरह से जो पीक्यू है वो ऐसा हो सकता है. और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ. भूलेगा नहीं, आज की क्लास में समझा दूंगा तुम लोग को. ये डायरेक्ट आएगा तुम लोग को एग्जाम में, समझ लेना. अब सुनिए, कितना वैल्यू होगा उसका, उसको निकालने के लिए फिर लेंज ने एक रूल बताया. मान लेते हैं ये दूरी x है, ये दूरी x है. दिख रहा है बेटा आपको? तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू प्लस डी एक्स बाई डी टी. v इज इक्वल टू प्लस डी एक्स बाई डी टी. ये हो गया. फ्लक्स होता है, ये सॉल्यूशन है, ये फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा. तो यहां कॉस 0 है या 180. फ्लक्स इतना हो गया. एरिया कितना है? एरिया में लिखूंगा बी एल इंटू एक्स. ये है. ईएमएफ जो होता है, सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, डायरेक्शन मुझे पता है तो माइनस साइन में नहीं लगाऊंगा, डी फाइव बाई डी टी. ये एल है, आई एम सॉरी, ए नहीं है. डी एक्स बाई डी टी क्या है जनाब? वी. हाँ, वेलोसिटी. अब इंड्यूस्ड करंट, एक ही रेसिस्टेंस है सर्किट में तो आर लिख देंगे. रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है तो वो जोड़ लेंगे. यही बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, उसे यही पढ़ा दिया जाता है स्कूल में. अरे रेसिस्टेंस यहां आर है, यहां आर है तो 2R हो जाएगा. आर और आर पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा. वट एवर द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट यू हैव टू कंसीडर. तो इंड्यूस्ड करंट हो गया बिडू BLV बाई आर. उम्मीद है आप नोट करो इसको और समझ में भी आ गया होगा. आया है मानसी पाल? यस सर. ठीक है. समझ में आया निशांत सिंह? निशांत सिंह, निशांत सिंह, निशांत सिंह आपको मैं रिमूव करने वाला हूं. निशांत सिंह इज गोइंग टू रिमूव्ड.
गए निशांत, बट रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं। इसका नाम लूंगा और वो नहीं बोलेगा तो उसे मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो कोई डमी बच्चा हो सकता है कोई देश का दुश्मन हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता आराधना? बोल बेटा। बिल्कुल हो सकता है आराधना, हो सकता है। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता अपराजिता? सर कौन आएगा नहीं क्लास हो, में अरे हो सकता है बेटा। बाहर का? अपराजिता तुम तो कानून जानती हो, मम्मा पापा दोनों कानून जानते हैं आपके, आप तो कानून के दायरे में बात करिए, क्यों नहीं हो सकता है? सर साइबर क्राइम तो पॉसिबल नहीं होगा, वो तो नव्या का। नव्या कानून थोड़े ज्यादा जानती है तुम्हारे जितना, नव्या काम का कानून जानती है। नव्या को इतना बड़ा कानून पता है कि इसने अभी तक लाइट नहीं बताया। लिख लिया, आगे बढ़ूं मैं बेटे? अब समझिए, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मैंने कहा ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यहीं तक का आपका क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, यहीं तक का आपका क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। अब बेटा जब ये रॉड आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी v है, अभी एक्सटर्नल फोर्स भूल जाओ तुम। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, शायद आप मैंने पढ़ाया है, एक करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. If a current carrying wire, suppose this is a wire and a current I is flowing in this wire, it is placed in magnetic field, then a force which is defined as BIL sin theta will act on it. याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो बेटा ये भी तो करंट कैरिंग वायर है, इस पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा। ये एफ एक्सटर्नल भूल जाना, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन समवन एल्स हैज टू अप्लाई इट टू मूव इट फर्दर। वो नेचुरल फोर्स नहीं है। मैग्नेटिज्म तो नेचुरल आ जाएगा। मैग्नेटिज्म जैसे करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, एक नेचुरल फोर्स उस पर आके लगने लगता है। जैसे कि मैं उसको अलग से बता देता हूं, ये समझ लो। यहां पे एक ये है मैग्नेटिक फील्ड सपोज, और बेटा एक करंट कैरिंग वायर आया, थोड़ा थिक वायर बना देता हूं। ये है P और ये है Q। करंट जा रहा है ऊपर, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है I, और B इज द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इस पे फोर्स क्या लगेगा देखते हैं। फोर्स होता है BIL sin थीटा। थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर इज दिस एंड मैग्नेटिक इज इनसाइड। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देख लेना ध्यान से, फिंगर क्रॉस डायरेक्शन में यानी अंदर। अनमोल समझ में आ रहा है? थंब ऊपर, फिंगर अंदर, और थप्पड़ फोर्स बताएगा, यानी मेरी तरफ का कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो होगा आया, और थप्पड़ की वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना होगा? ये होगा BIL। BIL, B बेटा B है, I है BLV बाई R इंटू L। ये बन गया अगर मैं इसे वेक्टर में लिखना चाहूं, माइनस साइन आ जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी थी आगे और फोर्स लगा पीछे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ बेटे।
Yes, sir. तो यहां Yes, पे sir. बेटा फोर्स पीछे लगा। मजा आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये सही से बताओ तुम लोग, झूठ मत बोलना, झूठे। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए। शुड वी मूव फर्दर? बोलो बेटे। Yes, sir. अब हमें लेंज लॉ को वेरीफाई करना है और एक्सटर्नल फोर्स। अभी भी मैं क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा हूं। क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला कि गेट एक्सटर्नल फोर्स, तो अभी तो हम लोग नहीं पहुंचे हैं उस पे। टू मूव द रॉड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, बिकॉज इस पेज को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। ये पेज आपकी प्रॉपर्टी है, आपको मैं भेज दूंगा। नाउ उसी को मैं फर्दर आगे बढ़ाता हूं। देखना बेटा, ये जो रॉड है, चलो मैं रॉड को थोड़ा थिक ड्रॉ कर देता हूं। ये पी क्यू छोटा लिखता हूं यार, पी क्यू। रॉड पे करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फोर्स पीछे है, मजा आ रहा है मुझे पढ़ा के इस पे। एक्सटर्नल फोर्स आगे है, रॉड मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से। तो अब सिंस v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है F एक्सटर्नल इज नीडेड। v कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा अपराजिता? बोल बेटा। 0. ये अपराजिता की तो आवाज नहीं है। एफ जी वी ए जीरो मतलब एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो का मतलब हुआ एफ एक्सटर्नल प्लस एफ मैग्नेटिक। वेक्टर सम लिखते हैं, प्लस माइनस का डायरेक्शन बाद में डिसाइड होता है। हमें नहीं पता था आगे ही लगेगा, इज जीरो। तो बेटा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तभी तो नेट जीरो होगा। तो एक्सटर्नल की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, माइनस पहले था मैग्नेटिक में, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ये हो गया। बोलो बच्चों, मजा आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। यस सर। Yes, sir. sir. देखिए, Yes, sir. अरे नेहा तुम तो बिल्कुल इमोशनल कर दोगी मेरे को, मैं तो आंसू ना आ जाए मेरे को आज, इतना तुम रिस्पॉन्स कर रही हो। तुम कहाँ थी? तुम इतने दिन बाद कैसे जागी ये बताओ? यहाँ थी तो जागी नहीं रहती थी। तबीयत ठीक नहीं थी सर बीच में। देहरादून में तबीयत ठीक नहीं थी। यस सर। नाउ यू आर ओके? यस सर। टेस्ट दिया था आपने पिछला वाला?
Yes, sir. अपराजिता, तुमने दिया था टेस्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट क्या था क्वेश्चन का, बताओ जरा, नेहा पढ़ के बताओ। बोलो बेटा नव्या, लेंज लॉ कैसे प्रूव किया जाए, जल्दी बताइए। नव्या, लेंज लॉ होता क्या है, बताओ जरा। सर इंड्यूस्ड करंट जो होता है सर्किट में वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिसमें वो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बेटा, आप उसकी खास बात बताओ, कंजर्वेशन आप कुछ होता है ना, वो बताओ मुझे। जब whenever magnetic flux linked with the circuit changes it induces EMF. नहीं, that indicates conservation of mechanical energy also ना। Yes sir. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेट एनर्जी शुड बी जीरो। एनर्जी का एक्सटेंडेड फॉर्म है पावर। तो पावर को अब हम लोग देखेंगे कि पावर कितना होगा। तो देखते हैं बेटा, शुरू में तो कोई पावर नहीं था रॉड के पास, खींचा हमने, पावर जनरेट किया। तो जो हमने पावर जनरेट किया सेम पावर मैग्नेटिक की वजह से आने लगा और नेट पावर जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ शुरू में भी कोई पावर नहीं और बाद में भी कोई पावर नहीं। तो पावर में भी अब हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल पावर विल रिप्रेजेंट, पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, इफ यू रिमेंबर इट इज एफ डॉट वी। तो एक्सटर्नल फोर्स डॉट वेलोसिटी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस जीरो विल बी 1। तो बेटा ये सिंपल हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू वी। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू तुम्हें पता है, ऊपर लिखा हुआ है, तो v मल्टीप्लाई कर दोगे तो v स्क्वायर हो जाएगा। पावर वैसे भी स्केलर होता है, तो ये हो गया b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर। ये एक्सटर्नल पावर हो गया। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक पावर होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डॉट वी। दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, cos 180 इज माइनस, सो माइनस मैग्नेटिक इंटू वी, एंड इट विल गिव यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। मैग्नेटिक निगेटिव आया और एक्सटर्नल पॉजिटिव आया। नेट पावर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। ये प्रूव किया जाता है, लेंज लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया। नोट कर लीजिए। राइट फास्ट, राइट फास्ट। आगे बढ़े। यस सर। ओके, एक चीज और तुम लोग को इसमें बताऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए आइडियली। इधर देखो, हमने देखा था कि हमारे पास एक लूप है, ये PQ रॉड है, ये R है, और इसके अंदर मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या डॉट कुछ भी हो। एक और केस ले देता हूं।
ऐसे। अगर मैं ऊपर वाले में मैंने इधर वेलोसिटी दी v, लेट मी कॉल इनिशियल वेलोसिटी, इधर वाले में मैंने इधर वेलोसिटी दी, लेट मी कॉल इनिशियल वेलोसिटी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी कहीं ना कहीं लेंज की वजह से डेवलप होता है। इट डेवलप्स बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ, एंड लेंज लॉ सेज इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन कॉज। तो अगर राइट को जा रहा है तो नेचुरली मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा, बिना किसी दिमाग के आप लिख सकते हो। लेफ्ट को जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स आगे लगेगा, बिना किसी ज्यादा दिमाग के आप लिख सकते हो, बिना दिमाग लगाए कोई खास। और अगर ये आगे लग रहा है, थप्पड़ आगे लग रहा है, फिंगर अंदर है, तो करंट ऊपर होगा, वहां से भी हम करंट निकाल सकते हैं। या फिर एक तरीका और बता देता हूं, किसी लूप में अगर क्रॉस इंक्रीज कर रहा है, क्रॉस अगर इंक्रीज करता है तो आप क्या बनाते हो, डॉट बढ़ाते हो ना, बोलो बोलो ना बेटा। यस सर। क्रॉस इंक्रीज करने से डॉट बढ़ाओगे और डॉट डिक्रीज करने से क्या करोगे? किसी लूप में डॉट डिक्रीज हो रहा है तब क्या करोगे? क्रॉस डिक्रीज। अरे पगले, डॉट डिक्रीज हो रहा है तो डॉट इंक्रीज करोगे ना। यस सर। निकिता कॉलोनी क्या बोल रही हो आप? अरे क्रॉस इंक्रीज कर रहा है तो डॉट इंक्रीज करोगे, और अगर डॉट डिक्रीज कर रहा है तो भी डॉट इंक्रीज करोगे ना। तो ये हो या ये हो, दोनों के केस में डॉट इंक्रीज करेंगे, यानी करंट विल फ्लो ACW। ACW का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, किसी भी लूप में अगर क्रॉस बढ़ रहा है या डॉट घट रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। अब अगर किसी सर्किट में क्रॉस डिक्रीज कर रहा हो या डॉट इंक्रीज कर रहा हो, तो उस सर्किट में डॉट इंक्रीज कर रहा होगा तो क्रॉस इंक्रीज कराओगे और करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। रटने में तो आप तेज है, सुना हूं मैं, तो रट भी सकते हैं। शुड वी मूव फर्दर, आगे बढ़े? यस सर। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा आपके लिए लेके आ रहे हैं। प्राची बिजवान, प्राची बिजवान, प्राची, नहीं है क्या प्राची? देखता हूं, अगर है तो उड़ा देता हूं इसको भी अभी। प्राची उड़ जाओ, नहीं है, उड़ी हुई है। समृद्धि, समृद्धि भट्ट, समृद्धि भट्ट, यस सर। बेटा आंसर करना है आपको। जी।
ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है लेकिन है नहीं, या है, चलो है, मान लिया है, मान लिया क्या है ही है। ये रॉड है एंड at t is equal to 0 velocity of the rod is given as v naught। ये b है, ये लेंथ l है, फाइंड आउट velocity of the rod pq after time t। बताओ जनाब, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखता हूं कौन है जो बिल्कुल खटाखट बताएगा। बेटा आवाज आ रही है, कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, आवाज आ रही है यहाँ पे। बहुत सतर्क रहना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों, नहीं पता चले कि पेरेंट गाली दे रहे हैं और आपने ऑन कर रखा है तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, गरियाते रहते हैं पेरेंट्स इसके। अनमोल, अनमोल भी गायब है लग रहा है। आकृति श्रीवास्तवा, आकृति श्रीवास्तव को सोच रहा हूं मैं हटा दूं, अभी क्लास से बोल नहीं रही है। आकृति श्रीवास्तवा जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, आवाज नहीं आ रही है। आकृति, आकृति, अंजलि, आकृति को हटा दे रहा हूं मैं बेटा। आकृति मैं वीडियो भेज दूंगा, अगर तुम कोई कानूनन आकृति नहीं हुई, कोई और हुआ तब तो नहीं देख पाओगे, नहीं तो ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। हटा रहा हूँ आपको क्योंकि आप बोल नहीं रही हैं और मैं गूंगे बच्चों कैसे पढ़ाऊँ। अभी अपराजिता बोल रही थी कोई भी गैर कानूनी चीज हो सकती है और रिस्पॉन्सिबल एडमिन होता है, क्यों अपराजिता? आकृति को हटा दिया मैंने बेटा। अपराजिता, अपराजिता, अरे अपराजिता भी नहीं बोल रही, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अंशिका, आवाज आ रही है तो अपराजिता को भी हटा रहा हूँ, रुको, ये बोल नहीं रही है। अपराजिता क्लास में नहीं सर वो। क्या क्लास में नहीं है? ओहो, अच्छा ठीक है बेटा, तो जल्दी से बताओ नव्या आंसर क्या आया? अरे यार आज मैंने तुम लोग को इसको पढ़ा दिया है, देखो इधर सब लोग देखो, लिखना बंद करो। मैग्नेटिक को हमने एफ एक्सटर्नल के इक्वल रखा था तो उसको इक्वल कर देंगे एम ए के। इधर देख बेटा, इधर देख शिवांगी, एफ एक्सटर्नल तो है नहीं बट मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा इस पे। मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स मोशन, इट्स वेलोसिटी विल रिटार्ड बेसिकली। magnetic force will try to will produce retardation to this rod PQ। retardation का मतलब हुआ it will decrease its speed, let after time t its speed is v, at time t its speed is v। an external magnetic force is acting backward, you know magnetic force was equal to B square L square V by R, if you remember. It should be M into A and A is minus dV by dt because it's a retarder। तो सही बता रही थी आप,
तो dv इधर कर लो अपॉन v, माइनस dt इधर कर लो अपॉन बी स्क्वायर, नहीं जी, एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। dt के जो नीचे आएगा ना उसका डायमेंशन t के बराबर होगा। dt इधर आ गया, एम आर अक्सर ना dt के जो नीचे आता है उसे टाउ लिख दिया जाता है, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे ताउज का बड़ा योगदान होता है। जीरो टाइम पे वी नॉट, टी टाइम में टी। इसका इंटीग्रेशन लॉग वी, लिमिट पुट करेंगे, माइनस टी बाई टाउ। ये लॉग हो जाएगा वी अपॉन वी नॉट माइनस टी बाई टाउ। v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ इज ये टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी बेटा यूनिट होती है सेकंड। कई बार यही आ जाता है, और अगर हम यूनिट निकालने लग जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और ग्राफ बनता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ होता है ऐसे, मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वेलोसिटी स्लो डाउन होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये है कॉन्सेप्ट। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, कोई औकातिच नहीं था इसका। डाउट हो तो बताओ। निकिता डाउट है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। सर वो पिछला वाला दोबारा बता दीजिए। विच वन? लास्ट स्लाइड। दिस वन? ये? नो सर, ये? इससे पहली वाली जो स्लाइड थी ना। अच्छा, क्या बात है निकिता। हाँ सर, ये दोनों यही वाले? मैंने गलत बताया था। हाँ ये तो बेटा तुम्हें पहले ही बता चुका था, पहला क्वेश्चन यही था। आगे जाएगा तो फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब इसी को कंक्लूड कर लिया मैंने। क्रॉस बढ़ने से, देखो जब आगे लूप जा रहा था तो क्रॉस बढ़ेगा। क्रॉस बढ़ने का मतलब होता है हमें डॉट बढ़ाना है। डॉट एक जगह और बढ़ सकता है, क्योंकि लेंज लॉ कहता है हर चीज का अपोज करते हैं। तो तुम्हारे घर में अगर चावल की कमी हो तो पेरेंट चावल ही लेके आएंगे ना बेटा। तो चावल की कमी से चावल बढ़ाना पड़ा हमें। दाल बढ़ गया तो भी चावल लाना पड़ेगा, खाएंगे किससे? तो ये चीजें हैं। क्रॉस बढ़ने से डॉट बढ़ाना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। डॉट घटने से भी डॉट बढ़ाना पड़ेगा। डॉट बढ़ाने के लिए उंगलियां ऊपर करो, अंगूठा मैच कर दो, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और ये उसका उल्टा। ठीक है बेटा? यस सर। आज रहने दे, अब यहीं पे मामला ठंडा करें। यस सर। यस सर। अरे वाह, नेहा बोल पड़ी। नेहा की बात मैं कैसे काट सकता हूँ? क्लास में भी नहीं काटता था इसकी बात तो मैं। आजकल तो ये बहुत परफॉर्म भी कर रही है। चलिए, थैंक यू। सर क्लास ऑफलाइन होगी कभी? कभी तो 100% होगी, कसम से होगी। ये मैं तुम्हें कसम खा के बता सकता हूँ, क्लास कभी ना कभी तो ऑफलाइन होगी। हमारा बैच। अच्छा, तुम्हारा बैच? तुम्हारा बैच ये तो भविष्य के गर्त में है बेटे। सर आज डेट्स आएंगी ना नीट की? आज किसने कहा? सर न्यूज में कुछ ऐसा आ रहा था शायद। बेटा मेरे पास ऐसे कई न्यूज पोर्टल हैं, इतनी फर्जी खबरें चलाते हैं, जस्ट पढ़ें। वो पता हेडिंग डालेंगे इस तारीख को नीट का एग्जाम होगा। अब वो इसकी वजह से आप खोलते हो उनका पूरा वेबसाइट, और अंदर वही मजाक करते रहते हैं वो कि इन्होंने बोला, एनटीए ने अभी आशंका है 45 दिन का वक्त चाहिए होता है नोटिफिकेशन और एग्जाम कराने में, अब इतना रहा नहीं, तो ऐसी आशंका जाहिर की जा रही, सूत्रों ने बताया। ठीक है शुक्ला, समझ गई ना? यस सर। ठीक है, थैंक यू। और हाँ नेहा,
हम लोग कुछ कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है बेटे, वी कांट से। तुम लोग अब कैंसिल कर लो क्लास, एग्जिट कर जाओ।